हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस समय ज़बरदस्त एक हफ्ते भर से, पिछले शनिवार से 8-10 दिन से खूब ज़्यादा शीतलहर चल रही है। बहुत ठंडी पड़ रही है और ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि हम लोगों के ये जितने भी प्लांट लगे हैं टेरेस पर, चाहे सब्जियों के चाहे फूलों के, सब ठंडी से परेशान हैं। चाहे आप ठंडी की सब्जी बोएंगे तो अत्यधिक ठंडी पड़ेगी तो भी पौधे परेशान होते हैं, जैसे हम लोग परेशान होते हैं। और गर्मी बहुत पड़ेगी तो भी पौधे परेशान होते हैं। अधिक बारिश होगी तभी परेशान होते हैं। तो हमें अपने पौधों से सब्जी या फूल फल तो लेना ही है। जो भी प्लांट हम लोग लगाते हैं तो इसी लालच में लगाते हैं कि हमको फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और सब्जियां भर भर के मिले, तो हम लोग उसके लिए तरह तरह की जतन करते रहते हैं। तो इस समय आज मैं आपसे यही शेयर करूंगी कि इस समय ऐसी खाद डालें जिनकी तासीर गर्म होती है। तासीर गर्म होती है उनमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है, क्योंकि नाइट्रोजन गर्म होता है। तो ऐसी मैं आज आपसे 5 खाद शेयर करूंगी जिनका उपयोग आप इस ठंडी में ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो देखिए, मेरी गोभी अब लगने लगी है। मैं थोड़ा लेट लगाई थी। फ्रेंड, मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहती हूँ कि 60 साल में आदमी रिटायर होता है। 1-2 साल मुझे लगा सोचने में कि मुझे कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिसमें कि मैं बिज़ी रहूं और मेरी फिजिकल एक्टिविटी भी बनी रहे और कुछ हमको उसका बेनिफिट भी मिले। तो इस सबको मिला के सबसे ज़्यादा मुझे समझ में आया कि क्यों ना मैं गार्डनिंग, वैसे 20-25 पौधे हमेशा फ्लावरिंग प्लांट लगे रहते थे और वहाँ प्लाट में मैं सब्जियां भी बोया करती थी, लेकिन टेरेस पर इतना ज़्यादा नहीं था। वैसे भी ये मेरी 3rd फ्लोर की छत है तो काफ़ी छोटी है, क्योंकि ऊपर केवल 2 रूम बने और बाकी स्पेस छोड़ दिया गया पूजा पाठ, कथा सुनने के लिए, पार्टी छोटी मोटी बर्थडे के लिए। तो छत भी छोटी है। वहाँ देखिए मेरे फ्लावरिंग भी खूब, फूल भी लगे हुए हैं, देखिए आप इसी में। और छोटी सी छत में लगभग ये 500-600 स्क्वायर फीट की होगी। तो मैंने यही सोचा कि इसमें मैं क्यों ना फ्लावरिंग के कुछ प्लांट रखूं, कुछ सब्जियों के रखूं, तो जिससे मेरी एक्टिविटी बनी रहे और मेरा मन भी लगा रहे। लेकिन कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती हैं स्वास्थ्य कारण, कभी पैर में दिक्कत, तो मैं उतना कभी कम रेगुलर हो पाती हूँ, कभी गांव चली गई। लेकिन जो है करने का मन बहुत करता है। जब तक यहाँ मैं 2 बार ना आऊँ, चाहे जितनी भी तबीयत खराब हो, कुछ कर ना पाऊँ, लेकिन देख लेती हूँ आँख से ज़रूर। तो हाँ फ्रेंड, मैं आपसे उस फर्टिलाइज़र के बारे में शेयर करना चाहती थी जो कि हमारे पौधों को पोषक तत्व तो देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ उसमें गर्माहट लाएंगे मिट्टी में, जो कि इस भीषण सर्दी शीतलहर को सहन करने की क्षमता उसमें बनी रहे। तो इस रेंज में सबसे पहली खाद है ये मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक की जो है तासीर बहुत गर्म होती है और इसमें सारे तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसको डालने से तो इसको आप पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी हम लोग हमेशा भिगो के रखे रहते हैं, हर गार्डनर। ये देखिए, जैसे
भिगो के मैंने रखा है। और उधर कई दिन से उधर पानी बरसा था तो मिट्टी में काफ़ी मॉइस्चर था, तो इसलिए मैं नहीं डाली, लेकिन आज मैं इसका उपयोग करूँगी। तो ये मस्टर्ड केक हो गई। और नंबर 2 पे है ये गोबर कंडे की खाद। ये इसको भिगो के, देखिए कंडा भिगो के फर्टिलाइज़र बना लीजिए और पानी की जगह इनको उपयोग कीजिए। और अगर पानी की ज़रूरत ना हो, देखिए इस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार हो जाती हैं। और अगर आपके पौधों में पानी की ज़रूरत ना हो तो आप सूखी गोबर की खाद डालिए। गोबर की खाद में तो भर भर के नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, एनपीके से परिपूर्ण होती है गोबर की खाद। तो एक संपूर्ण खाद है ऑर्गेनिक खाद में, उसमें कोई ऐसा तत्व नहीं होता है जो कि पाया न जाता हो। और देखिए मेरे बैगन मैंने हार्वेस्ट किया था, फिर बैगन लगने लगे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बैगन लग रहे हैं, उधर कई बैगन लगे हैं। ये हो गई दूसरी 2। और नंबर 3 पे है ये मूंगफली के छिलके। मूंगफली आजकल सबके घर भर भर के आती होगी। मूंगफली हम लोग खाते हैं, छिलके कभी न फेंके। मूंगफली के छिलकों को तो हम 4-5 तरह से यूज कर सकते हैं। इससे पौधों में मल्चिंग कर सकते हैं। इसको क्रश करके थोड़ा मोटा मोटा मिट्टी में मिला के, उससे मेरी मिट्टी पूरस होगी और पौष्टिकता भी होगी। मूंगफली के छिलके में भी नाइट्रोजन और बहुत तरह के विटामिन, कैल्शियम सब पाए जाते हैं और इसकी भी तासीर काफ़ी गर्म होती है। और या इस तरह से पाउडर फॉर्म में देखिए, आप अपने पौधे में गुड़ाई करके एक एक पौधे में इतना इतना 2-2 चम्मच डाल दीजिए। पौधे में गर्माहट बने रहेगी, पानी भी सोखता है। ये इसके अंदर पानी सोखने की क्षमता होती है। इसे मल्चिंग करें, इसको इसमें डालें, भिगो के इसका पानी भी पानी की जगह डाल सकते हैं। तो मूंगफली भी बहुत गुणकारी होती है। ये भी खाद के रूप में हम इस समय उपयोग कर सकते हैं। चौथा है चाय पत्ती। चाय पत्ती में नाइट्रोजन होता है, इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब कुछ होता है। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और इसकी भी तासीर, चाय की पत्ती की भी तासीर गर्म होती है, जो कि हमारे पौधों को ठंडी से प्रोटेक्ट करेगी, बचाएगी। तो इसको भी आप चाहे लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं। इसको तो हम लोग अपने पत्तियों वाले प्लांट जितने भी हैं उनमें भी डाल सकते हैं। और ऐसे सूखा गुलाब के फूल में, अपने फ्लावरिंग, फ्रूटिंग किसी भी सब्जी में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये भी हमारे पौधों को ठंडी से बचाती है। सॉरी। और उसके बाद ये राख, 5वें नंबर पे राख है। राख में खूब केवल नाइट्रोजन छोड़ के और इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम भर भर के होता है। अगर जैसे अक्सर ठंडी में मेरे पौधों के जो प्लांट पॉट है उनकी मिट्टी सूखने नहीं पाती है, ज़्यादा दिन गीली रहने से उसमें फंगस, ऊपर काई जम जाती है। तो इसको डालने से वो काई, गुड़ाई करके और राख डाल दीजिए, फंगस, काई सब दूर हो जाएगी। और ये पेस्टिसाइड का भी इनका छिड़काव आप करते रहिए पौधों पर, तो पाले का प्रभाव कम हो जाएगा असर। इस तरह से पौधों में, बैगन में, टमाटर में, गोभी में, सब में आप छिड़काव करते रहेंगे तो उसका असर कम होगा पाले वाले का। और इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं, पानी की ज़रूरत हो इसको घोल कर भी हम इसमें डाल सकते हैं। और मिट्टी बनाते समय इसको मिट्टी में अपना जो सॉइल मिक्सचर बनाते हैं उसमें भी 1 मुट्ठी राख ज़रूर डालें। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने 5 खाद के बारे में आपसे शेयर किया कि कौन ऐसी खाद डालने से। अब देखिए मेरे में गोभी बनने लगी है, देखिए। और
मेरा आलू भी देखिए बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम 8-10 दिन में खुदाई करेंगे। अभी ये सोचते हैं कि थोड़ा हो सकता है आलू की साइज़ छोटी हो, थोड़ी और इम्प्रूव हो जाए तब खुदाई करें। और देखिए मेरी गोभी कितनी अच्छी लग रही है। थोड़े में मैंने सब कुछ लगा रखा है। देखिए ये सोया है, सरसों में कितना अच्छा फूल आया है। देखिए टमाटर मेरे कितनी फ्रूटिंग हो रही है, देखिए भर भर के फ्रूटिंग। और टमाटर पक भी रहे हैं। देखिए ये देखिए टमाटर मेरे लाल हो गए हैं। ये देखिए ये यहाँ कितना भर भर के टमाटर लगे हैं। ये देखिए अंदर भी टमाटर पक रहे हैं। ये गाजर, इधर देखिए मेरी कितनी सरसों तैयार है। इधर भी मेरे बहुत कुछ लगे हैं। देखिए धनिया, हरा धनिया वेस्ट प्लांटर में, ये देखिए ये सब लगे हैं। लहसुन, हरा धनिया, ये हरा प्याज, ये चने का साग, ये पालक अभी हाल ही में मैंने हार्वेस्ट किया है। ये देखिए अलसी मैंने बो रखी है। ये मिर्च में मेरे देखिए फ्लावरिंग होने लगी है। इस तरह से ये देखिए मेथी, तो थोड़े में मैंने बहुत कुछ लगा रखा है फ्रेंड। बस इसी में मैं बिज़ी रहती हूँ। और मैंने आपसे जो फर्टिलाइज़र शेयर किया कैसी लगी बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।